आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां महकमा तालीम ने असातिज़ा की डिग्रियों की तस्दीक शुरू कर दी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, एक नया फरमान इंतजामिया की जानिब से जारी कर दिया गया है। महकमे के मुताबिक अपनी सर्विस के दौरान मुख्तलिफ शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स करने वाले असातिज़ा की डिग्रियों की जाँच वक्त की ज़रूरत है, ताकि उन असातिज़ा की फहरिस्त तैयार की जा सके जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में डिग्रियां डिस्टेंस या दीगर किसी तरीकाकार के जरिए हासिल की हैं। महकमा ने माजी में मुतअद्दिद मौक़ों पर हिदायत जारी की हैं। तहा महकमा की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन ने कहा है कि कई असातिज़ा की डिग्रियों की तस्दीक नहीं हो सकी है। याद दहानियों के बावजूद भी सरकारी पोर्टल पर असातिज़ा ने डिग्रियां या दीगर कागजात अपलोड नहीं किए हैं, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर हिदायत की गई कि वो दोनों खित्तों के डायरेक्टर से दरख्वास्त करें कि वो इस मसले पर संजीदगी से काम करें, ताकि किसी उस्ताद को नौकरी के दौरान या बाद में कोई परेशानी ना आए। मुतल्लिका हुकाम ने 15 अगस्त 2023 तक या इससे पहले जरूरी मालूमात फराहम करने की असातिज़ा को हिदायत जारी कर दी है। 15 अगस्त तक सरकारी पोर्टल पर दिए गए लिंक पर तफसीलात जमा की जा सकती है। उस तारीख के बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा और मुतल्लिका अफराद के पास सीनियरिटी लिस्ट या प्रमोशन में शामिल करने की दरख्वास्त करने की कोई बुनियाद नहीं होगी। याद रहे, 15 अगस्त आखिरी तारीख होगी, वहां तक आप अपनी तफसीलात जमा कर सकते हैं और उस तारीख के बाद ही लिंक को बंद कर दिया जाएगा और मुतल्लिका अफराद के पास सीनियरिटी लिस्ट या प्रमोशन में शामिल करने की दरख्वास्त करने की कोई बुनियाद नहीं होगी। बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर राशन के हवाले से, जहां PHH और AAY जुमरे के तहत आने वाले राशन कार्ड सार्फिन की सरनौ छानबीन करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। जॉइंट डायरेक्टर महकमे खुराक सिविल सप्लाईज उमूर सार्फिन कश्मीर की जानिब से गुज़श्ता रोज एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें महकमे के तमाम असिस्टेंट डायरेक्टरों से कहा गया है कि वो अपनी हदूद या दायरे इख्तियार में आने वाले इलाकों राशन डिपो में दर्ज या रजिस्टर शुदा BPL और AAY राशन कार्ड होल्डरों की दोबारा तस्दीक मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें। उन्होंने तमाम असिस्टेंट डायरेक्टरों को हिदायत दी है कि वो गैर मुस्तहिक सार्फिन यानी कि राशन कार्ड होल्डरों का पता लगाने के लिए तरजीही कुंबू, जिनमें PHH और AAY के तहत इजरा शुदा राशन कार्डों की सरनाओं दोबारा तस्दीक करें। मुतल्लिका जॉइंट डायरेक्टर ने अपने जारी करदा हुक्मनामे में कहा कि तरजीही कुंबू, जिनमें PHH और AAY जुमरे के गैर मुस्तहिक राशन कार्ड होल्डरों का पता लगाकर उनके हक में जारी करदा ऐसे राशन कार्ड मनसूख करे। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत राशन कार्ड सार्फिन या आसपास की राशन की दुकानों या सरकारी डिपों से सब्सिडी वाले नरखों पर राशन खरीद सकते हैं। रजिस्टर्ड सार्फिन को अलग अलग जुमरों में रखा गया है
और इसी हिसाब से उनके हक में राशन कार्ड इजरा किए गए हैं। PHH और AY जुमरे में आने वाले सारिफीन को काफी कम निर्खों पर राशन फराहम किया जाता है और ये कि साल 2020 से मरकजी सरकार की जानिब से इन दोनों जुमरों में आने वाले सारिफीन को फी राशन कार्ड 5 किलोग्राम राशन मुफ्त फराहम किया जाता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सारिफीन ने AY और BPL वाले राशन कार्ड लिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कश्मीर वादी में इन दोनों जुमरों में आने वाले राशन कार्ड होल्डरों की तादाद तकरीबन 16 लाख बनती है, जिनमें से 9,86,434 ने AY जुमरे में राशन कार्ड लिए हैं। महकमे खुराक सिविल सप्लाईज उमूर सारिफीन को यह शिकायत मिली कि गैर मुस्तहिक अफराद या कुंभों की एक बड़ी तादाद भी तरजीह कुंभों जिनमें PHH और AY कार्ड लेने में कामयाब हो गई है। अब जरा बढ़ते आगे बात एक और जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां आंखों के इन्फेक्शन के हवाले से एक बड़ी तादाद इससे मुतासिर हो रहे। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ अब यूटी जम्मू कश्मीर में भी आंखों के इन्फेक्शन यानी कि अशूब चश्म काफी तेजी से फैल रहा है और पिछले कई हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में इन मामलात में 400% इजाफा हुआ है और इस वक्त करीब 15,000 केसों की तस्दीक हो चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में अमराज चश्म के मालिकीन का कहना है कि जब तक गुलाबी वायरस से 50% आबादी मुतासिर नहीं होगी तब तक इन्फेक्शन के केसों में कमी नहीं आएगी और इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मुतासर अफराद से दूर रहना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि मुल्क भर में इस इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इन मामलात में 400% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि शुमाली मशरकी रियासतों दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और दीगर इलाकों में काफी हद तक इजाफा हुआ है। एम्स नई दिल्ली में हर रोज इस इन्फेक्शन के 100 केसेस सामने आते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में शोबे अमराज चश्म की सरबराह का कहना है कि पिछले चंद दिनों में श्रीनगर और वस्ती कश्मीर के साथ साथ जनूबी और शुमाली कश्मीर के इलाकों में भी आंखों के इस इन्फेक्शन में काफी हद तक इजाफा हुआ है और इस वक्त शोबे अमराज चश्म में रोजाना 20 से 25 मरीज आते हैं जिनकी आंखें लाल, आंखों से पानी निकलना और दीगर अलामात होती है और इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है और इसे बचने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना होगा। और अब भारत और चीन के हवाले से, भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी के बीच मुज़ाकरात का एक नया बाब देखने को मिल रहा है और ये नया सिलसिला बहुत जल्द जारी होगा और इम्कान है कि हिंदुस्तान और चीन 14 अगस्त को कोर कमांडर सतह की बातचीत का 19वां दौर मशरकी लद्दाख सेक्टर में चिशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर मुनक्किद करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान 3 साल से जारी फौजी तातुल को हल किया जा सके। दोनों ममालिक मई 2020 से पिछले 3 सालों से फौजी तातुल का शिकार है, जब चीनियों ने जारहाना तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमूद को तब्दील करने की कोशिश की है और अब 14 अगस्त को चीनी फौज के नुमाइंदों के साथ बातचीत के लिए हिंदुस्तानी फरीक की क़यादत फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बाली करेंगे और तवक्को की जा रही है कि वजारत खारजा और ITBP के हुक्काम भी बातचीत का हिस्सा होंगे। दीगर मामलात के साथ साथ DBO और CNN जंक्शन से मुत्तलिक अमूर पर बातचीत का इम्कान है। दिफाई ज़रा का कहना है कि हिंदुस्तान मशरकी लद्दाख के महाज से इलाही के लिए भी दबाव डालेगा और ये मुलाकात तकरीबन 4 माह के वक्फे के बाद हो रही है। दोनों फरीकेन के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर आखिरी मुलाकात उस साल अप्रैल में हुई थी, रवां साल अप्रैल में हुई थी और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए सरहदी इलाकों में तेजी से तामीराती सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के सेल इलाके में
यात्रा ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के 112 बटालियन से वाबस्ते एक एहलकार ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जराये का कहना है कि सीआरपीएफ एहलकार अजय कुमार की इलाके में दौरान शब गोली चलने की आवाज सुनने के बाद खून में लथपथ लाश को बरामद किया गया है। अजय कुमार मोर्चे में संतरी की ड्यूटी पर तैनात था, जिस दौरान रात के 2 बजे वाक़या पेश आया। अवंतीपुरा पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात तकरीबन 1:55 सेल चुरसू के करीब गोलियों की आवाज सुनी गई। उन्होंने मजीद कहा कि सीआरपीएफ एहलकार की 112 बटालियन का एक जवान कांस्टेबल सिपाही अजय कुमार को खून में लथपथ मुर्दा पाया गया और उसके बाद ही तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल की गई हैं और सीआरपीसी की दफा 174 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, अशियाए खुर्दनी और प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई बदतरीन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह की क़यादत में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज किया और बीजेपी और मरकजी सरकार के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरबराही वाली मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की मईशत, तिजारत और सयाहत के शोबे को तशवीशनाक हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, जबकि बीजेपी सरकार तरक्याती अमूर को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और सरकार की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से सतह पर बेनिकाब होकर रह गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कमजोर तबकात और छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में पेट्रोलियम, गैस, अशियाए ज़रूरिया और दीगर ज़रूरी सामान की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से लोगों को ज़बरदस्त परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। जिस तरीके से आम नागरिक को निचोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से अत्याचार, जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं आम लोगों के ऊपर, वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। मोदी जी सत्ता में आए थे ये कहकर के बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है, महंगाई के नाम पर लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, टैक्स की मार दी जा रही है, हर एक आम जरूरत की जो वस्तु है उसके दाम में जितनी वृद्धि हुई है वो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली। चाहे वो आटा चावल का भाव हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का भाव हो, चाहे वो गैस का भाव हो, और अभी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बिजली कहीं है ही नहीं है। टीवी पर ऐलान करने से कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा। ये कहा जाता है टीवी के ऊपर मोदी जी कि घर घर में नल लगा दिया है, 24 घंटे बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो कहीं भी लोगों को हासिल नहीं हो रहा है और लोगों में एक त्राहिमाम हो रहा है बुनियादी सुविधाओं को लेकर, और लगातार टैक्स बढ़ाकर लोगों की जेबों के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये सरकार जानी चाहिए। और आम नागरिकों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये इकट्ठा होकर इस सरकार को चलता कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ये सरकार आपके जीने के ऊपर भी टैक्स लगा सकती है कि आप कितने साल जिए हैं। जो हिसाब चल रहा है ये एक बहुत ही जो दुर्भाग्य बनी हुई है, और इस संदर्भ में लोगों को इकट्ठा होना होगा और एक सुर में आवाज़ उठानी होगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाती है तब तक लोगों की समस्याओं का
समाधान। जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत को गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। मुजाहरी ने कहा है कि मौजूदा दौर में वो मीटरों के हिसाब से बिजली फीस अदा करने से कासिर है। उनके मुताबिक हुकूमत को इस संगीन मसले की ओर तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए और इन लोगों को मुस्तस्ना रखा जाए जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर हटाओ, गली गली में शोर है, शोर है, बिजली वाले शोर है, गली गली में शोर, गली गली में शोर। आज का ये प्रदर्शन हमारा स्मार्ट मीटर जो बिजली विभाग द्वारा यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से आम जनता ने इसको नकारा है, क्योंकि ये जो है पब्लिक हित में नहीं है। आप देख सकते हैं पहले वाले मीटर जो थे, क्या आन पड़ी लोगों को इस तरह से परेशान करने की, क्योंकि पहले वाली मीटर भी तो रीडिंग देते थे, मीटर रीडर आता था और मीटर रीडिंग अपनी नोट होती थी। उसके बाद लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो भी अपनी रीडिंग खुद अपने पास भी रखते थे कि कल को जो फ्लक्चुएशन का डिफरेंस रहेगा, बीच में कोई डिफरेंस रहेगा, वो हम जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो मीटर है ये इतने बड़े बड़े पोल्स पे लगा दिए गए हैं, 10-10, 20-20 फुट की ऊंचाई पर। ना ही इंसान को पता लगता है हमारी बिजली कितनी यूटिलाइज हो रही है, ना ही वो अपनी मीटर रीडिंग नोट कर सकता है। एक बात। दूसरी बात ये, जो मीटर पहले वाला मीटर, एक हमारे स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने पहले वाला मीटर भी अपना रखा और नया मीटर भी इंस्टॉल किया। पहले वाले मीटर पे रीडिंग आ रही है 250, नए मीटर पे रीडिंग आ रही है 450। क्या इसको जस्टिफिकेशन कर सकते हैं बिजली विभाग वाले? क्योंकि इनके पास कोई विभाग, जो जिस इंसान का बिजली का बिल 800,000 तक आता था, आज वो बिजली का बिल 5 से 6,000 आ रहा है। आप यकीन मानोगे, हमारे खुद के घर का बिल एक महीने का 91,000 रुपये बिल आया है। क्या मैं पूछ सकता हूं प्रशासन से कि इस तरह से क्यों इतने ज्यादा करप्शन जो बिजली विभाग में देखी जा रही है, ये जवाबदेही किसके पास है? इसीलिए मेरा माननीय उपराज्यपाल से एक निवेदन है कि इस तरह से आम गणमान्य लोगों को परेशान मत कीजिए। और जिस तरह से लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, 10, 12, 15 दिनों में अगर ये मीटर नहीं उतारे गए, हम इसी तरह से ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। और गली गली में शोर है। चंद रोज कबल बीजेपी लीडर RS पचानिया और दलीप सिंह के अहल खाना की एक टीम ने उधमपुर राचिया के रिहायशी दलीप सिंह के बेटे माघत राम की पुलिस हिरासत में मौत के हवाले से SSP उधमपुर से मुलाकात की थी और SSP उधमपुर ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है और इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। दिलीप सिंह निवासी रठैन तहसील उधमपुर, 29 और 30 जुलाई की इंटरवीनिंग रात का हादसा है, सारा उधमपुर जानता है, जिनकी डेथ मशकूक हालात में, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कस्टोडियल डेथ, पुलिस की हिरासत में उनकी डेथ हुई है। और पुलिस ने और प्रशासन ने 2 हफ्ते का समय मांगा था, आज तकरीबन 13वां-14वां दिन हो गया और आज तक इसमें कुछ नया उभरा नहीं है। SSP महोदय से डिटेल से इसमें बात हुई है। पहले कि इतनी बड़ी बात क्या थी कि वुमेन सेल का एक स्क्वाड अस्पताल से आके उन्हें उठाएगा, जबकि वहाँ पे पुलिस चौकी अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है, उनको लिफ्ट करेगा और फिर उधर ले जाएगा और फिर वहाँ पे बिठाएगा। रात के अंधेरे में किसी आदमी को बिना पर्चे के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना को दरखास्त के उठाना। फिर दूसरा, अगर उनको उठाया तो क्या उनका को मेडिकल या मेडिकल के साथ क्या को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोशिश की गई? सवाल है, नहीं की गई। और फिर कहा जाता है, जैसा कि ये फैलाया जा रहा है, जी उनको हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, हार्ट अटैक हुआ, अगर हुआ तो पुलिस कस्टडी में, अस्पताल में तो हुआ नहीं, 5 मिनट का फासला है। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, जो तथ्य सबके सामने कि ही वॉज ब्रॉट डेड। जब अस्पताल में लाया गया, वो मृत उनको घोषित किया गया। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम, FSL और विसरा रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। जो भी युक्त, जिसे कहते हैं पुलिस के ऑफिसर साहिबान या अस्पताल इंतज़ामिया के ऑफिसर साहिबान, उन पे क्या एक्शन किया जाएगा। DM साहब जिन्होंने 15 दिन या 2 हफ्ते मांगे थे, उनकी रिपोर्ट का क्या है, या ADC साहब क्या कर रहे हैं। तो इस विषय में इनके साथ खुल के बात हुई है। 1 हफ्ता और आज हमसे मांगा गया और 20 तारीख के बाद फिर दोबारा तय किया गया कि हम बैठेंगे और उसमें तय करेंगे कि इस सारे
तथ्य को कैसे हम लोग सब ने प्लान किया है और कैसे लगाया है, और 20 तारीख के बाद ही इसमें आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लगता है डिटेल की तारीख पे तारीख जो है वो मिल रही है? देखें, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ साइंटिफिक एविडेंस है, और अगर नहीं होगा तो कानून तो अपनी प्रक्रिया लेगा। दोषियों को जिसे कहते हैं खाली तो नहीं जाने देंगे कम से कम, और ख़ासकर जो गरीब परिवार है जिनका बिल्कुल एक छोटा सा जिसे कहते हैं गुजर बसर, वही एक ब्रेड ऑनर अपने परिवार का जिसे कहते हैं गुजर बसर करने वाले आदमी थे। एक उनकी सपोर्टलेस उनकी वाइफ, 2 बच्चे जिसमें से एक बच्चा उनका हैंडीकैप्ड है, और एक बुज़ुर्ग परिवार। इस सारे परिवार का अपने आप में जिसे कहते हैं एक सहारा लेके चलें, या जिसे कहते हैं अंधे की लाठी, पूरे परिवार की लाठी वही थे। और परिवार को भी शौक़ हुआ है, समाज को भी शौक़ हुआ, लोगों को भी शौक़ हुआ है, और इसी विषय में आज बात हुई है। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव बात की गई है। 20 तारीख तक समय मांगा गया। हमें उम्मीद है कि 20 तारीख तक इसमें कुछ क्रेडिबल स्टेप लेके जिसे कहते हैं इंतज़ामिया और पुलिस प्रशासन सामने आएगा, और अगर हम उससे इनकी कार्रवाई से, इनके काम करने से, रवैये से संतुष्ट नहीं हुए तो 20 तारीख के बाद इस पर बैठ के इस पर डिटेल जिसे कहते हैं एक मंथन किया जाएगा, और आगे की कार्रवाई आपके साथ। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस से वाबस्ता अफसरान भी शामिल थे। ये रैली वुमेन्स डिग्री कॉलेज से शुरू हुई और सर्कुलर रोड पुलवामा पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर तिरंगा रैली में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम और SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में रैली निकाली गई है, और उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों और दीगर अफसरान ने भी इस रैली में शिरकत की। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, और ख़ास तौर से पूरे ज़िला पुलवामा के लिए फ़ख्र की बात है। हमारे हर जगह तिरंगा रैलियां हो रही हैं। कल हमने अवंतीपुरा को चुना था और वहाँ पे भी बहुत बड़ी रैली हुई थी, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का एक पूरा सैलाब उमड़ आया, और एक पूरे सेलिब्रेशन का माहौल है। और इसमें मैं पूरे ज़िला के जितने भी शहरी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें मैं सारे स्टेक होल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस तरह से वो आए सामने, और ये एक भव्य या एक मेगा जो तिरंगा रैली है इसका अहतमाम हुआ। चलिए इस वक्त श्रीनगर चलते हैं, जहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा इस वक्त श्रीनगर के अंदर ललिता होटल के अंदर एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने आज इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की है। इसी मुनासिबत से और भी हमारे ढेर सारे मेहमान हैं जो कि और इनका जो अपना खजाना है वो बड़ा से बड़ा होता गया है, वसी से वसी होता गया है। उर्दू के बड़े मशहूर शायर शुक्रिया बहुत आप सबका। आज के सबों के अनुमान सभी मीडिया कल से लेकर के आज तक 3 पंचायतों को देखने का मौका मिला, और मैं अपने साथियों से कह जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। मैं एक और लाभार्थी का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि घर 2 से फकीर गुजरी जो भी पंचायत है उसके बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, जो कि फिर मैंने उससे बच्चे से पूछा कि आप उनका एक सेलिब्रेशन है, उनका एक जश्न है। तो इसी मुनासिबत से और भी हमारे ढेर सारे मेहमान हैं जो कि और इनका जो अपना खजाना है वो बड़ा से बड़ा होता गया है, वसी से वसी होता गया है। उर्दू के बड़े मशहूर शायर तो
ये थे मनोज सिन्हा श्रीनगर के अंदर, और इसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे, और दिगर ज़िला जो श्रीनगर इंतज़ामी के अफसरान और जम्मू कश्मीर इंतज़ामी के अफसरान भी इसमें मौजूद थे। इस वक्त डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे, तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क ख़त्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफ़ा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मगर मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही है, जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरन बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था। आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। ये थे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे। एक बार फिर उन्होंने वकालत की है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते बेहतर होने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि बातचीत से ही दोनों के दरमियान रिश्ते मज़ीद जो है बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।